हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा के कोर्स फी एंड प्लेसमेंट के बारे में कि पर ईयर स्टूडेंट को कितनी की प्लेसमेंट मिलता है और कितने स्टूडेंट कैंपस से प्लेस होते हैं और इसका कितना कोर्स फी है। आप चाहे बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमटेक, बीटेक, कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो किसका कोर्स फी कितना है और कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करवाते चले, हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो मेरा क्रम ब्राउज़र ये ऑन हो चुका है, इसमें एमआईटी यूनिवर्सिटी का साइट भी खुल चुका है। अब देखिए एमआईटी यूनिवर्सिटी का ये साइट जो है आपको जल्दी इसका ऑफिशियल साइट नहीं मिलता है, आप कैसे सर्च कर पाएंगे। इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था इसे सर्च करने में, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट अपने लिंक से इसे ओपन किया है क्योंकि मेरे पास इसका लिंक है जिसे मैं कॉपी करके रखा हूँ। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाके ये चेक कर सकते हैं कि इसका कोर्स फी कितना है, जो भी प्रोग्राम करना चाहें आप। जैसे यहाँ मेरा सबसे पहले ये है बीबीए 3 कंटिनेंट, मतलब 3 साल का ये होगा। तो इसमें देखते हैं बीबीए 3C मतलब 3 कंटिनेंट, इसका प्रोग्राम कोड इतना है, कैंपस नोएडा एमआईटी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, एमआईटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। ड्यूरेशन जो है 3 साल का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% in 10+2 फॉर नॉन स्पॉन्सर एंड कोई स्पॉन्सर कैटेगरी के हैं मतलब लो कैटेगरी के, तो इसके लिए है 55% फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। तो आपकी किसी भी बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है बट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। वन ऑफ द सेमेस्टर ऑफ द प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड इन यूके या फिर यूएसए। अब देखिए कोई भी एक सेमेस्टर आपके या तो यूएसए अमेरिका में कराया जाएगा या फिर यूनाइटेड किंगडम में, तो ये कोई एक सेमेस्टर विदेश में आपके कराया जाएंगे, मतलब 6 महीने के लिए आपको विदेश भी भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। एंड नेक्स्ट aggregate percentage will be calculated on the basis of marks scored in English and 3 academic subjects including second language, physical education, fine art, performing art, or any other vocational non-routine subject. A student should have passed all those subjects of class 12th from or recognized board. तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दिया हो बट ये मान्यता प्राप्त हो गवर्नमेंट के थ्रू से, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब आपके 12th क्लास में 60% या फिर 55% होना कंपलसरी है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, पर्सनल इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू होंगे। एंड प्रोग्राम फी फर्स्ट ईयर फॉर नॉन स्पॉन्सर सेमेस्टर फी RS इन लाख 2.425 लाख, लगभग ये 2.5 लाख के आसपास मान लो कि आपके 2.5 लाख के आसपास ये आपको पे करने होंगे। एंड फर्स्ट ईयर स्पॉन्सर सेमेस्टर फी RS इन लाख 3.64 लाख, मतलब ये लगभग कितने 3,64,000 आपको पे करने होंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे अब देखिए स्पॉन्सर कैटेगरी के लिए लगभग 2.5 लाख एंड मतलब लगभग ये 2.25 के आसपास होंगे, तो आप कैलकुलेशन कर लेना। तो इतने के आसपास में है। 2 डिग्री ऑप्शनल, यू कैन डू एन एडिशनल डिग्री इन ऑनलाइन मोड एट सेम टाइम अलॉन्ग विद द फुल टाइम प्रोग्राम। अब देखिए कोई एडिशनल डिग्री ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हैं। क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ सेकेंड डिग्री प्रोग्राम, सेकेंड डिग्री प्रोग्राम के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं आपके इच्छा हो तो। एंड रिमार्क द INR फी स्ट्रक्चर इंक्लूडेड कंप्लीट ट्यूशन फी फॉर द कोर्स, इट डजंट इंक्लूड एयरफेयर, वीज़ा, इंश्योरेंस, बोर्डिंग, लॉगिंग एंड other miscellaneous expenses that will be incurred by 3 continent students when they travel abroad as part of their course in UK या कहीं भी।
अब देखिए ये टोटल के टोटल जो है ना, फ़ी स्ट्रक्चर इंक्लूडेड ट्यूशन फ़ी, ये सारे आपके इसमें इंक्लूडेड होंगे आपके कोर्स फ़ी में। अब देखिए यहाँ है ना, फ़ी स्ट्रक्चर इंक्लूडेड द कंप्लीट ट्यूशन फ़ी फॉर द कोर्सेज। अब उसके बाद इट डज नॉट इंक्लूड एयर फेयर। ये सारे जो है आप कहीं जाएंगे, जैसे यूके जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर लोडिंग बोर्डिंग जो भी खर्च होंगे आपको खुद से ही खर्च करने होंगे, वो कुछ भी नहीं पे करने वाले हैं। अब मान के चलो आपने 3 साल के अंदर उन्हें आपने पे किया मिनिमम 10 लाख के आसपास, तो उन 10 लाख में से कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे। लगभग कहो कि 15 लाख के आसपास आपके खर्च हो सकते हैं इन एमआईटी यूनिवर्सिटी। यदि आप एमआईटी से बीबीए करते हैं तो इतने के खर्च हो सकते हैं। अब व्यू फ़ी स्ट्रक्चर, अब यहाँ कोर्सेस हैं, इसमें फ़ी स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड है। तो देखिए अब इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ यहाँ मेंशन है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग और भी चेक करेंगे। चलिए अब देखते हैं बीटेक कोर्स फ़ी के बारे में, एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी 3 साल के प्रोग्राम हैं। अब देखिए इसके कोर्स फ़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यूरेशन 4 साल एमआईटी यूनिवर्सिटी। फॉर नॉन स्पॉन्सर के लिए सेम है, वही 60% to 60% हर एक के लिए। एंड ये 10th एंड 12th में 60% होनी चाहिए, फिजिक्स प्लस मैथ प्लस 3rd सब्जेक्ट। और उसके बाद देखिए कि सेलेक्ट 3rd सब्जेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस एंड बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स। ये सारे सब्जेक्ट 3rd सब्जेक्ट है, इनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है। अब देखो अगर स्पॉन्सर कैटेगरीज है, एलिजिबिलिटी विल बी रिलैक्स बाय 5%। अब 5% कम है, मतलब मान के चलो 55%, तो उन्हें भी ये इन इंग्लिश प्लस फिजिक्स मैथमेटिक्स 3rd सब्जेक्ट फ्रॉम द अबव चॉइसेस। अब कोई एक सब्जेक्ट को आपने भी 3rd सब्जेक्ट के रूप में चूज करना है। स्टूडेंट्स शुड हैव पास्ड ऑल द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो किसी भी आप बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री ये होने आवश्यक हैं, एंड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। पर्सनल इंटरव्यू, फर्स्ट ईयर का फ़ी जो है फॉर नॉन स्पॉन्सर कैटेगरी के लिए 2.265 लाख, एंड स्पॉन्सर कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस है, फर्स्ट ईयर स्पॉन्सर सेमेस्टर फ़ी 3.40 लाख। 2 डिग्री ऑप्शनल कोई भी आप कर सकते हैं। अब इसमें भी देखिए कि द INR फी स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द कंप्लीट ट्यूशन फी फॉर द कोर्स। इट डज नॉट इंक्लूड एयरफेयर, वीज़ा, इंश्योरेंस, बोर्डिंग, लॉगिंग एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दैट विल बी incurred by 3 continent students when they travel abroad as part of their course in UK or USA। तो आप कहीं भी जाते हैं, आपके कोई भी खर्चे जो हैं कॉलेज के थ्रू से पे नहीं किया जाएगा, आपने खुद से पे करना है। इसमें भी मान के चलो लगभग आपके 15 लाख के आसपास तो खर्च हो ही जाएंगे, क्योंकि आने जाने का खर्चा, खाने पीने का, वहाँ महंगाई की ज़माना भी है तो महंगा कुछ अधिक है। तो बट यूनिवर्सिटी की अगर बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा है, इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। अगर चलो हम लोग कुछ और भी चेक करते हैं, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीए कोई भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, सारे ऑप्शंस आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हैं। अब जो भी कोर्स करना चाहते हैं ये सारे कोर्स यहाँ अवेलेबल है, आप यहाँ से चेक कर लेंगे कि आपको कौन सी कोर्स करना है, कितना किसका कोर्स भी है। ठीक है, तो प्लेसमेंट भी थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर में प्लेसमेंट कितना का होता है पर ईयर का, और कितने स्टूडेंट यहाँ से प्लेस्ड हो पाते हैं। अब देखिए कहीं भी मान के चलो अगर हम इतने अच्छे खासे पैसा अगर खर्च कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि इसका प्लेसमेंट कितना है। अपना प्लेसमेंट के सेशन, प्लेसमेंट के पेज यहाँ ऑन हो चुका है। टॉप कैंपस प्लेसमेंट्स, एमआईटी प्लेसमेंट जो रिकॉर्ड फ्लो 15 लाख एमआईटी एलुमनी हैव सक्सेसफुल गॉन ऑन टू वर्क इन टॉप ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड।
अब 500 टॉप कॉर्पोरेट्स इंक्लूड, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है, विजिटेड द कैंपस फॉर रिक्वायरमेंट। अब तक इक्विपमेंट के लिए मतलब एम्प्लॉय के लिए अब तक इतने यहाँ विजिट हो चुके हैं। एंड Rs 2 crore per annum सैलरी बीइंग ड्रॉन बाय MIT एलुमनी। यहाँ सारे जो आपका मेंशन है, देखिए 36,000 कैंपस प्लेसमेंट इन द लास्ट ईयर जो है 36,000 कैंपस प्लेसमेंट हुआ। एंड प्लेसमेंट इन 2021 एंड 22 एंड काउंटिंग। तो प्लेसमेंट 2021 एंड 22 के जो सेशन था उसमें जो प्लेसमेंट हुआ 11,000 इसका प्लेसमेंट हुआ। 9,000 प्लस कंपनीज हैव विजिटेड MIT कैंपस फॉर प्लेसमेंट। 900 प्लस कंपनी जो है विजिट कर चुके हैं लास्ट ईयर पे। 1500 कैंपस प्लेसमेंट इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन में 1500 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ। एंड ये 2 करोड़ पर एनम सैलरी बीइंग ड्रॉन बाय MIT एलुमनी। 2 करोड़ के पर एनम के हिसाब से उसे सैलरी पैकेज दे करके उन स्टूडेंट को, उन कैंडिडेट को हायर किया गया। एंड 4500 स्टूडेंट प्लेस्ड इवन 1 ईयर बिफोर पासिंग आउट। अब देखिए इनके कहने का मतलब है कि जब वो सेकेंड या फिर थर्ड सेमेस्टर में थे, मतलब 1 साल उसके बाकी ही था कोर्स कंप्लीट होने का, तो उसके पहले 1 साल पहले ही 4500 स्टूडेंट को कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल चुका था। तो इसका मुझे ये पता नहीं मिला कि नहीं, बट हो भी सकता है कि मिल भी गया हो, क्योंकि इसका खुद का ब्रांच भी है, जैसे दुबई में भी शायद है और बहुत जगह ये अपने यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो हो भी सकते हैं। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब इस टाइप से चाहे तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं, किसका कोर्स भी कितना है, कौन कौन से कोर्स वो प्रोवाइड करवाते हैं, सारी चीज़ आप जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।